हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3 जिसमें पढ़ना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। किस मेथड का यूज करना है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले एक नंबर में क्वेश्चन दिया है 441। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 2 से तो डिविजन नहीं है, 3 से है ना। 3 से कौन सा नंबर डिविजन होता है? जिसके टोटल डिजिट का सम 3 से डिविजन हो जाता है। इसे 4 + 4 + 1 4 4 8 है 9 हो जाएगा। 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं? ये टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचेगा 1 1 4 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12 12, ये तो 14 था, 2 बच गया। 2 1 21, 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कटने वाला है कि नहीं। 7 4 11 1 12 12 3 से कट जाएगा, इसलिए टोटल नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 चौका 12, 2 बच गया, 2 पर 7 27, तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27। अब 49 है तो 7 7 जा 49 होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये आया? यहाँ तो कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? तो ये 3 दो बार है तो 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर आ गया। 7 भी 2 बार है, 7 का भी स्क्वायर आ गया। तो सभी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में आ गए कि नहीं? यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो मानते 7 एक बार ही आता तो पावर 2 तो नहीं हो पाता उसका, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है ये नंबर। यानी कि जो भी प्राइम नंबर यहाँ आएगा उस सब का पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी स्क्वायर होना चाहिए, तब कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पावर अगर 2 आ जाएगा सभी प्राइम नंबर का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लिखेंगे 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? दो मिनट तुम लोग अपने से बनाएगा लोग। चलो बनाओ लोग। सुनो बच्चों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 3 7 जा 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर है, इसलिए ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखो क्या है। सेकंड नंबर में क्या है? 576 है ना। दो नंबर 2 से 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा। 1 7 7 2 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 2 से 2 7 जा 2 2 जा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर 2 से 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 18, फिर 2 से क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से 3। दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? तो 576 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार आया है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, और 3 इसमें कितना बार है? 2 बार, है ना। तो सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सभी को क्या किसके फॉर्म में लिखना है? स्क्वायर के। ध्यान दो कैसे लिखेंगे। अब 576 इक्वल टू, यहाँ पे 2 को 2 है, इसका 2 का पावर 2 लिख देंगे, इस दोनों 2 के लिए लिख देंगे, फिर 2 का पावर 2, फिर इस दोनों 2 के लिए 2 का पावर 2, और इस दोनों 3 के लिए लिख देंगे 3 का पावर कितना? 2। पेयर लगा दिए, सबका जोड़ा लगा दिए। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इसको लिख देंगे 24 का पावर 2। स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं? देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो लिख देंगे यस। यस यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही 3 नंबर तुम लोग बना के दिखाओ। काट लेगा तो बुखार लग जाएगा। 3 नंबर में क्या है? एक और समझा देते हैं हम।
बाकी का क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, बाकी घर पे बनाना। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, है ना। 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या रूल है, सभी डिजिट का सम करते हैं। 1 + 1 2 + 0 2 आएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। सभी डिजिट का सम कितना आ गया 9। 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3 3 जा 9, 11 है, 2 बच गया ना, 2 0 20, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, 2 2 जा मतलब 2 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, ये दोनों तो कट जाएगा 3 से। 7 + 5 12, ये भी कट जाएगा, ये टोटल डिविजिबल है 3 से। 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, ये 7, 1 बच जाएगा इसमें, 1 5 क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजन रहा कि नहीं, देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 आएगा जोड़ने पर। 10 तो 3 से नहीं डिविजन रहा नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। 5 से देखो, लास्ट यूनिट डिजिट 5 जुड़ा है या 0 रहा है तो 5 से डिविजिबल होता है। यूनिट डिजिट क्या है 5, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो 5 से जरूर कट जाएगा, 5 से डिविजिबल होता है। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से 5 2 जा 10 होगा या 12, कितना बच गया 2 2 2 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 2 5 25, तो 5 5 जा 25। हाँ यस सर। फिर 5 से कटेगा क्योंकि 5 अभी लास्ट में। 5 4 जा कितना आएगा 20, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45। और किससे कटेगा 7 से 7 बार। तो कैसे लिखेंगे, तो 1 1 0 2 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। ऐसे लिखेंगे। 3 का पेयर लग गया, यानी कि 3 का पावर क्या लिख देंगे 2। 5 का भी पेयर है, 5 का पावर 2, और 7 का भी पेयर है, 7 का पावर 2। 3 5 15 7 105 का पावर कितना लिखेंगे 2। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पावर 2 आ गया कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर है। यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यस। ऐसे ही तुम लोग 2 नंबर में क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। शो करना है क्या कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। और हर केस में ये बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर ये नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग शो करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे शो करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेंगे हम लोग। किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लाइफ में 5 है। सभी अंक को जोड़ के देखा जाए, 5 2 7 2 9 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब बचेगा ये 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5। 5 से 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 2 22, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 2 5 25, तो 5 5 जा। फिर 5 से कटाएंगे, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 4 पर 5 45, 5 9 45। 7 से 7 7 जा 14, 12 25 बराबर लिख देंगे 5 × 5 × 7 × 7। ठीक है, 5 5 5 का पावर 2, 7 भी 2 है, 7 का पावर 2, कोई दिक्कत इसमें। 7 5 जा 35 का पावर 2, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर है। ठीक है, therefore रिक्वायर्ड नंबर, किस नंबर का स्क्वायर
तो होगा 1225, तो 35 का स्क्वायर होगा ना। तो आंसर हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 35 35। सर लिख नहीं सकते हैंस। तो इसी तरह आप लोग आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाई व्हाट लिस्ट नंबर should the given number be multiplied to get a perfect square number in each case and the number which is square in the new number। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3675। क्वेश्चन में क्या है, इस नंबर में कितना नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। यूनिट 5 है, फिर उसको कटेगा नहीं, फिर से चेक करना पड़ेगा। 3 + 6 9 हो गया, 3 और 6 वैसे भी कट जाएगा 3 से, इसलिए हटा देते हैं। 7 + 5 12 आएगा, 12 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 से ये टोटल नंबर डिविजिबल है, कट जाएगा, 3 से कटाएंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 1 5 15 बचेगा ना, 3 5 = 15। फिर देखते हैं कटेगा कि नहीं 3 से। 2 + 1 3 + 2 5 + 5 10 आ जाएगा ना, 10 3 के टेबल में आएगा, ये 10 आ रहा है जोड़ने पे, ये सभी डिजिट को जोड़ने पर क्या आ रहा है 10। तो 10 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे, यूनिट 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 2 पर 2 22, 5 चौका 20, 5 पचे 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, इस 7 से 7 यहाँ तक। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो 3 6 7 5 इक्वल टू क्या आया, तो 3 × 5 × 5 × 7 × 7 आ रहा है समझ में। इसका पेयर लग गया, इसका भी पेयर लग गया, पेयर किसका नहीं लगा, यानी कि अगर एक और 3 रहता इसमें मल्टीप्लाई तो ये परफेक्ट स्क्वायर में हो जाता। तो हमको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का भी पेयर लग जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा 3। आएगा समझ में। तो जिसका पेयर नहीं लग गया, जिसका पेयर नहीं लगा वही आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना 3। आ रहा है समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी वो 3 आ जाएगा, 3 3 का भी पेयर लग जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सबका तो पेयर लग ही गया, 5 का भी और 7। इस नेक्स्ट जो हमको और निकालना था क्या, फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। पहले न्यू नंबर निकाल लेंगे, न्यू नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, है ना, और 5 का भी पावर कितना हो जाएगा 2, और 7 का भी पावर 2। 3 का पावर 2 क्यों लिख दिए, 3 यहाँ था, 1 3 यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 का पावर क्या आ जाएगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, hence the number whose square is the new number, hence the number whose square is the new number equal to 105। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। दोनों आंसर लिख देंगे, ऐसे ही दोनों को बनाएंगे। 2 से कटेगा, ये लास्ट में 6 है, 2 1 = 2 0, 2 5 = 2 7 = 14, 2 8 = 16। ठीक है, आया था ना। फिर 2 से 2 5 = 10, 2 3 = 2 9 = अब कितना से कटेगा 7 से, 7 7 = 49, फिर 7 7 = 49, फिर 7 से कटेगा तो 11 बाद में होगा ना ऐसे।
इसको कैसे लिखेंगे 2156 को 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 हो जाएगा। तो इसमें देखो 2 का पेयर लग गया, 7 का भी पेयर लग गया, पेयर किसका नहीं लगा 11 का, यानी इस नंबर में 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका भी पेयर लग जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फिर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू REQ रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 11, न्यू नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, दो 2 है तो 2 का पावर 2, 7 भी 2 बार है 7 का पावर 2, 11 भी 2 बार आ गया तो 11 का पावर क्या 2, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 154 का पावर 2। ठीक है, तो इसके बाद यही लिख देंगे द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू, लिख लेगा लोग। इसे क्या लिखेंगे, hence the number whose square is the new number equal to कितना 154, ये भी आंसर हो जाएगा एक तो, और रिक्वायर्ड नंबर ये भी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग इसका 3 नंबर बनाओ, 4 5 भी तुम लोग घर से बनाना अपना, हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। 3 का तो बाकी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में बाय व्हाट लिस्ट नंबर should the given number be divided to get a perfect square number, in this case find the number whose square is the new number, है ना। ये भी बनाने के लिए उसी तरह, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें क्या करना है डिवाइड 1575 ऐड करके देख लिया जाए पहले। 1 + 5 6 + 7 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आ जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल होगा 3 से। तो 2 के लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट 5 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो ऐड करके जो रूल बता रहा है वो 3 के लिए बताया था। 2 के लिए तो यूनिट डिजिट देखेंगे ना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर ऐड करके देख लिया जाए 5 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा ना, 3 से ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 2 बच गए 2 पर 2 22, 3 7 21, 1 पर 5 पर 3 बचे 15, और फिर जोड़ के देखा जाए 7 1 8 और 5 8 5 कितना हुआ 13, 13 3 के टेबल में नहीं आएगा ना, तो 3 से नहीं कटेगा, तो किसे कटेगा 5 से तो जरूर कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, आ रहा समझ में आता। फिर क्या से कटेगा 5 से कितना आ जाएगा 7, अभी साइड लिखते हैं हम 1575 इक्वल टू क्या आया बच्चों, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब किस नंबर से इसमें डिवाइड कर दें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखो अगर इस नंबर में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, 7 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 7 से 7 कट जाएगा, इसका भी पेयर और इसका भी पेयर लग गया कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। इसमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो 7 से करेंगे, किससे करेंगे 7 से, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वही नंबर होगा। फिर न्यू नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यू नंबर, न्यू नंबर मतलब इसमें 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच गया वही न्यू नंबर होगा। कौन सा नंबर बच गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये ना बचेगा। बात समझ में आ रहा है, ये 7 से इसका क्या किए हैं डिवाइड किए हैं, इसलिए 7 से 7 कर दिया, तो न्यू नंबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। समझाने के लिए लिखे थे, इसको हटा देते हैं हम, तो लिखेंगे हेंस द नंबर whose square is the new number equal to, देखो 3 5 जा 15 का स्क्वायर आएगा ना, ये
किसका स्क्वायर आएगा 15 का, तो इसका क्या हो जाएगा, समझ आपका स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। 1575 का स्क्वायर 15 थोड़े होगा, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो नंबर आएगा वो 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो 7 रहेगा, ये 7 रहेगा,